नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मानव रोग से संबंधित पहले हम वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद ढेर सारे एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। और ये दोनों वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों देख लेते तो आपको मानव रोग से यानी बायोलॉजी की मानव रोग से समस्या एकदम खत्म होने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, देखिए पहला ही इस क्वेश्चन दिख रहा है, मानव शरीर में लौह की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आप बताओ। अरक्तता, इसी को एनीमिया या इसी को पांडु रोग की कमी या खून की कमी कहते हैं, हो जाती है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा? तो बताओ। रेडॉन जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है पीड़कनाशी उद्योग में कर्मचारियों में, यानी कर्मचारियों में कौन सा रोग हो जाता है? जो पीड़कनाशी मतलब जो दर्द नाशक दवाएं बनाते हैं, उनमें कौन सा श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? तो बताओ। हेपेटाइटिस बी, ए कुछ भी हो तो ये वायरस से ही होता है। जबकि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स किससे? तो रिकेट्स किस कौन सा प्रभावित होता है? बताओ। हड्डियां मुड़ जाती हैं, आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, कह सकते हो। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व? उसमें निकल की मात्रा होती है, इसीलिए है। चॉकलेट को हम बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चॉकलेट खाने से क्या हो सकती है? हम जो है रोग से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बताओगे निकल की मात्रा अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई भी चीज़ आपको बता दूं, अत्य सबकी बुरी होती है, अत्य नहीं करना चाहिए। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आप जीवन भर 3.5 घंटा होती है, यह कथन किसका है? तो बताओ। कैंसर। इसीलिए सिगरेट नहीं पीना। सिगरेट से क्या होता है? तो बताओ। कैंसर होता है। डिप्थीरिया रोग से क्या होता है? डिप्थीरिया क्या एक प्रकार की फैलने वाली बीमारी, संक्रामक बीमारी है। पीलिया रोग किससे? तो पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, या इसी को लीवर कहते हैं, लीवर प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मक्खी मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलाती है? तो आंत्रजोल फैलाती है। कौन सी? आंत्रजोल। लोकजा क्या? लोकजा का अंतिम अवस्था क्या होता है? तो टिटनेस। टिटनेस क्या है? टिटनेस में ही जबड़ा एकदम जाम हो जाता है, मुख व्यक्ति खोल भी नहीं सकता है। तो किसके कारण? तो बताओगे इसी के कारण, यानी कि टेटनस के कारण। अब चलते हैं और अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं। पैसा साथियों, नेक्स्ट है, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो पहला है रोहिणी को डिप्थीरिया, मतलब रोहिणी क्या है? डिप्थीरिया। कुकर खांसी यानी कि सुपरटिसिस, और फिर टिटनस, इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी? तो वंशानुगत, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग? तो बताओ। जिगर या यकृत जो है प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से। जबकि मलेरिया रोग किसके द्वारा? तो प्लाज्मोडियम मच्छर के द्वारा फैलता है। चलते हैं। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा? तो रेबीज जो है वायरस के द्वारा फैलता है। जबकि रक्त में मूत्र अम्ल उच्च स्तर के कारण क्या होता है? तो गठिया या यूरिक एसिड जब मूत्र में बढ़ जाती है तो आप बताओगे गठिया। मूत्र अम्ल की जगह यूरिक एसिड होना चाहिए था यहाँ पर। चलते हैं, नहीं ठीक है, उसको हिंदी में लिखा गया। एथलीट फूट से किसके कारण से होती है? आप बताओगे। एथलीट फूट जो होता है, यहाँ जीवाणु लिखा है लेकिन यहाँ पर एथलीट फूट आपको क्या कर लेना है? तो आप बताओगे फंगस के कारण से होता है एथलीट फूट। चलते हैं। मछली खाने से मरकरी विषाक्तता होने वाला रोग कौन सा है? मछली खाने से तो होता है मिनी माता रोग। माँ से मछली, माँ से मिनी माता कह सकते हो। पारे की अधिकता से हो जाता है। टाइफाइड अधिकतम फैलता है? तो बताओ जल से फैलता है, इन दूषित जल से, लेकिन याद करना है। यड्स, गल्स और पोलियो में समान तत्व क्या है? ये सभी विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलते हैं। यड्स हुआ, गल्स हुआ होगा, चाहे पोलियो। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है? चिकन पॉक्स यहाँ पर प्रोटोजोआ लिखा है। चिकन पॉक्स आपका क्या होगा? वायरस से फैलता है। चलते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और ये किसको प्रभावित करता है? तो स्कर्वी जो है त्वचा को प्रभावित करता है। जुकाम पैदा होता है तो रीनो वायरस। वायरस के नाम क्या है? तो बताओ। रीनो वायरस। लॉकजा विकृति बीमारी किसकी? तो टिटनेस का दूसरा नाम ही क्या कहता है? लॉकजा है। चलते हैं। रोग के संचरण के उत्तरदायी कीटों को कहते हैं, तो बैक्टेरिया जो है रोग क्या है? कीटों के द्वारा फैलता है। चलते हैं। एलिजा परीक्षण जो है किसमें? एड्स की परिचय को पता लगाने के लिए किसका एलिजा टेस्ट किया, यानी कि एड्स का कैसे पता लगाते हैं? तो बताओ। एलिजा टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है। कैंसर के निदान में परीक्षण में सहायक है? तो बताओगे जागृत परीक्षण है। बायोप्सी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो
जागृति परीक्षण कहा जाता है कैंसर का पता लगाने के लिए। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस सबसे पहले कब पता लगाया था, तो आप बताओगे 1997 में पता लगाया था। जबकि का जब विश्व स्वास्थ्य संगठन को अनुसार बर्ड फ्लू को वायरस के संचरण उस भोजन के माध्यम से हो सकता है जिसमें पकाया गया 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, या 70 डिग्री सेल्सियस ऊपर जो है ये पकाया जाता तो बर्ड फ्लू होने की समस्या खत्म हो जाती है। स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से फैलता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो होता है हो जाता है। स्कर्वी में क्या होती है, तो आप बताओगे मसूड़े से खून निकलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी तो रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है विटामिन डी से। किसके एस्पिरिन का प्रयोग किसके करने से, तो वायरल बुखार में एस्पिरिन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, निषेध मतलब नहीं किया जाना चाहिए। एड्स का पूरा रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। जबकि एड्स क्या है, तो एक विषाणु जनित और किससे होता है, तो HIV वायरस से फैलता है एड्स, याद कर लेना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एड्स कौन से मत्स्य पैदा करता है, एनी जेनिटल मत्स्य पैदा करता है। कौन कौन से रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है, यक्षमा TB जो है, दूध यहाँ हवा होना चाहिए, हवा से भी TB यक्षमा फैल सकता है। चलते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी का नाम क्या है, तो थायमिन होता है रासायनिक नाम। अनियंत्रित कोश का विभाजन किस रोग में दिखाई पड़ता है, तो कैंसर में दिखाई पड़ता है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है, तो फंगल डिजीज है दांत की बीमारी। चलते हैं, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो ये लिम्फोसाइट और लिम्फो में T4 लिम्फोसाइट को जो है नष्ट कर देते हैं। चलते हैं, चेचक होने का कारण क्या होता है, चेचक किस वायरस से होता है, वेरियोला वायरस के कारण से क्या होता है, चेचक रोग हो जाता है। पेयजल में तो फ्लोरीन की कमी होने से दंत का क्षरण होने लगता है, यानी कि दांत जो है सड़ने लगता है, कह सकते हो। जबकि जुखाम किस प्रकार से होने वाली बीमारी, तो जुखाम जो है वायरस संक्रमण है, रीनो वायरस से होता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो है टाइफाइड रोग फैलता है। वैसे जो है आप जानते हैं दूषित पानी से फैलता है। टिटनेस रोग का कारण क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियन के कारण जो है टिटनेस रोग फैल जाता है। यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस रोग होता है किससे, तो विषाणु से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस को बोलते हैं यकृत शोथ बीमारी कहा जाता है, यकृत को प्रभावित करता है। पेनिसिलिन किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो फफूंद से तैयार की जाती है। समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो एक समुद्री शैवाल में क्या है, आयोडीन होता है, आयोडाइड की जगह आयोडीन पढ़ें। समुद्री खरपतवार में क्या आयोडीन होता है, देखिए बात एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा क्यों। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आप क्या बताओगे, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बहुत अधिक खाना पकाने से खाद्य तेलों को बार बार अत्यधिक अवांछनीय पदार्थ जैसे कि बेंजोपायरिन पैदा हो जाता है, जो जहरीला हो जाता है। इसीलिए कहते हो तेल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड साधारण नाम क्या है, तो बताओ एस्पिरिन, बात दोनों एक ही है दोनों क्वेश्चन। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती, तो कैडमियम जो है क्या होती है, हुआ लिखा हुआ नहीं, इसमें केवल कैडमियम आपको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हीमोफीलिया कैसा विकार है, तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी यानी कि माता या पिता द्वारा फैलने वाली बीमारी। किस तेल में ड्रॉप्स यानी जल शोथ हो जाता है, तो आर्जेमोनी तेल से जल शोथ हो जाता है। चलते हैं, उड़ान व्यक्ति किन रंगों को अंतर नहीं कर पाता, लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता उड़ान व्यक्ति। किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है, तो इसका उत्तर सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यानी रिंग वार्म या वलय कृमि, इसे दाद कहते फैल, दाद किससे फैलता, दाद खाज सभी जो है कवक द्वारा फैलता है। मधुमेह रोगियों को मधुरण के कारण रूप से जाने जाने उत्पादन का नाम एस्पार्टम है, ये किस वर्ग में आता है, तो येल्कोलाइट्स के रूप में आता है जो। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हीमोफीलिया प्रायः किस परिवार का, तो राज परिवारों में मिलता है, इसे राज रोग के नाम से भी जाना जाता है। पैरासीटामॉल मुख्यतः जो है ज्वर नाशक यानी बुखार में प्रयोग होने वाली दवा है। चलते हैं, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक से गोली लगने के उसके शरीर में गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है, सीसा के कारण शरीर में जहर फैल जाता है। HIV में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो बताओगी न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो आप बताओ DNA होता है।
अमीबा पेचिस पैदा करता तो एंट अमीबा हिस्टोलटिका द्वारा जो है पेचिस होता है। पेचिस किसके द्वारा? तो एंट अमीबा हिस्टोलटिका द्वारा जो पेचिस होता है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, वर्णांध व्यक्ति कुछ रंग को भेद नहीं कर पाता। कौन सा? लाल और हरा रंग को भेद नहीं कर पाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें किसकी? वसा की जो है प्रचुरता होती है, वसा की मात्रा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है। मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहा जाता है। मूत्र जब कम आता है तो उसके डायूरेटिक दवा दी जाती है, मूत्र जो है सही समय पाने लगे। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा कर देती है? तो कापर के कारण जो होता है यकृत सिरोसिस बीमारी हो जाता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। बीसीजी का टीका ट्यूबरकुलोसिस में लिया जाता है, टीबी में बीसीजी का टीका दिया जाता है। जॉन सॉल्क किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? जॉन सॉल्क ने पोलियो का आविष्कार किया था। आँख के रोगों के निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, जबकि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। वड़नता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई पड़ता? तो आप बताओगे हरा दिखाई पड़ता है। पीलिया एक प्रतीक है किसकी? यकृत की बीमारी का जो है प्रतीक है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं, चेचक के प्रति टीकाकरण को में क्या समावेश है? तो बताओ जीवित पत्रक्षी जो होते हैं चेचक के टीबी में समावेशित है। विटामिन बी किस विटामिन पुरुष में कौन सा? पुरुष या स्त्री सब में अरक्ता या इसी को कहते हैं खून की कमी। पीतजैन पीलिया किसके द्वारा संचय? एंडीज मच्छर द्वारा जो है पीलिया फैलता है। श्रीलीपात कारक सूत्राव कृमि द्वारा श्रीलीपात हो जाता है। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो ये बताओ प्रतिजीवाणु यानी जीवाणु को मारने वाला दवा क्या है? तो बताओ क्लोरोमाइसिटीन होता है। रक्त में शर्करा के स्तर बढ़ जाता तो डायबिटीज बीमारी में रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि चीनी मात्रा बढ़। श्रीपात किसके लिए? तो संक्रमित क्यूलक्स मच्छर द्वारा जो फैलता है श्रीपात बीमारी। चलते हैं, अरक्तता किसकी कमी से होता? तो अरक्तता जो है आयरन यानी लोहे की कमी से हो जाता है। नवजात शिशु में 3 टी लगाए जाते हैं किससे बचने के लिए? डीपीटी यहाँ पर होना चाहिए, 3 टी की बात नहीं, 3 टीके, 3 टीकों को एक ही टीका डीपीटी के नाम से जानता है। कुकर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? एक नाम से और जाना जाता है, रोहिणी नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, एंटीबायोटिक क्या है यानी प्रतिजैविक क्या है? जो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीव को अच्छा करता है क्या कहलाता? तो एंटीबायोटिक कहलाता है। चलते हैं, अब संकरोध के बारे में बात करें। क्या है संकरोध? विनिमय संबंध किससे है? तो बताओ रोग मुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से है। संगरोग विनिमय का संबंध है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए सही अवतल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। मामूली कट जाने से फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, क्या करती? तो स्कंदन करता मतलब जमाने का कार्य करता है खून का। संक्रामक रोग सार्स परिवार सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। यक्ष्मा में कौन सी औषधि? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा प्रयोग की जाती है यक्ष्मा या टीबी में। चलते हैं, समुद्री रोग यानी सी सिकनेस जहाज काफी गति के किस प्रभाव को कारण होता है? तो इसका उत्तर प्यार साथियों बताएंगे उदर पर यानी पेट पर प्रभाव पड़ता है सिकनेस का। डेंगू जर किसके? डेंगू किससे? तो वायरस की कमी से। डेंगू में क्या है? प्लेटलेट की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया आनुवंशिक बीमारी है, तो ये क्या करता है? तो ये किससे संबंधित है? तो रुधिर को प्रभावित करता है। प्रतिजैविक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? किसी जीव के संश्लेषित कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को जो है बाधित कर देता है। रोगाणु के विकास को क्या कर देता है? बाधित कर देता है। कीटोन निकाय है मूत्र के असामान्य घटक का एक निकाय है, यानी कि मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हम जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं। नवजात शिशु बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद जो है तत्काल लगाया जाता है। ग्लूकोमा यहाँ होना चाहिए, किससे संबंधित? तो बताओ नेत्र से संबंधित बीमारी क्या है? ग्लूकोमा है। मानव गुर्दे में रोग जो प्रदूषण, आप बताओगे गुर्दे के रूप यहाँ पर वर्केडियम नहीं कैडमियम होना चाहिए था, कैडमियम की अधिकता से हो जाता है। आंत्र ज्वर किसके कारण से होता है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। पराग ज्वर क्या है? तो एक प्रकार का पराग ज्वर जो है एलर्जी के कारण बीमारी है पराग ज्वर, जिसे साइनस कहते हैं। निशांतता किसकी कमी से होता है? तो बताओगे वर्णांधता होना चाहिए था। निशांतता या वर्णांधता बात एक ही है, रात में जो है दिखाई नहीं पड़ता, उसे किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी। इसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। देखिए आसजनित या श्लेषात्मक या इसे एडहेरेंट म्यूकाइड क्षारीय पदार्थ जो
आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है, तो श्लेष्मा पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को पाचन में सहायक करता है, इसका प्रभाव जो होता है रुक जाता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन था, तो पेनिसिलिन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। मधुमेह रोगियों को प्रयोग में लाया जाना स्वीटेक्स कितनी ऊर्जा देता है, तो 0 कैलोरी ऊर्जा जो देता है। जो मधुमेह बीमारी जो स्वीटेक्स यानी मीठे के रूप में लेते हैं वो कोई भी ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। पोलियोमाइलेटाइस रोग किस पे, तो वायरस द्वारा फैलता है। रोगजनक जीवाणु क्या निस्तारित करता है, तो प्रतिजन यानी एंटीजन निस्तारित करता है। जोड़ों में मूत्राम्ल ऐसी बोलते हैं यूरिक एसिड जब हो जाती है तो कौन सा, गठिया रोग हो जाता है। मूत्राम्ल इंग्लिश में से यूरिक एसिड कहा जाता है। मानव गुर्दे में रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण से मानव गुर्दे में रोग हो जाता है। रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं में एक साथ नहीं देख सकता है, वो किस ऐसे मनुष्य कौन सी बीमारी पीड़ित है, तो आप बताओगे एस्टिग्माइटिस। क्षैतिज और सीधी रेखा में नहीं देख, उसे एस्टिग्माइटिस नामक बीमारी से ग्रसित होता है। एस्बेस्टॉस इस कौन सा रोग फैलाता, तो वात स्फीति फैलाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी, तो जल की कमी से डिहाइड्रेशन, इसे पेचिश नामक बीमारी कहते हैं। जुखाम किस प्रकार का, तो वायरस संक्रमण के कारण से होता है। जोड़ में यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाना कौन सी बीमारी, तो आप बताओगे गठिया नामक बीमारी को बुलावा देता है। रोमैटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता, तो एस्पिरिन की वजह से किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो है होता है। टाइफाइड फैलता है किससे, तो बताओ जल से टाइफाइड फैलता है। अरक्तता किसकी कमी से होता है, अरक्तता जो है फोलिक एसिड की कमी से होता है। नेक्स्ट है बेरी रोग किस विटामिन, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। वर्णता वाले आदमी को लाल कैसा दिखाए, तो हरा दिखाई देता है। चेचक के प्रति टीकाकरण का समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों का प्रयोग चेचक के टीके में किया जाता है। चलते हैं रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ जाना क्या, तो डायबिटिक मेलिटस कहते हैं। डायबिटीज हो जाने डायबिटीज बीमारी इसी को डायबिटिक मेलिटस के नाम से पुकारा जाता है। अरक्तता किसकी कमी से होती है, यानी कि खून की कमी, तो आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा, तो रिकेट्स, जिससे क्या होती है हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। चलते हैं निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर किस तत्व की हानि होती है, सोडियम की जो है हानि होती है। देखिए थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो बताओ रक्त को प्रभावित करता है थैलेसीमिया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग किया था, वायरल बीमारी में जो है एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो बड़ी आंत को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, जितने भी रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ इसमें आपको मिला। अभी हम एमसीक्यू भी करने वाले, लेकिन बने रहे। जमाई किसके कारण आती है, तो जमाई रक्त में CO2 की अधिकतम सांद्रण के कारण आती है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो इसका उत्तर आप बताओ विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है, तो आप बताओ निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। डायबिटेड मेलिटस ग्रस्त व्यक्ति उसमें क्या निकालना होता है कि रुधिर से अतिरिक्त, तो ग्लूकोज निकालना होता है। चलते हैं कामला देखिए पीलिया को ही कामला कहा जाता है। मुख्यतः अवस्था या अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं, तो यकृत पीलिया किसको साफ साफ पूछा था, तो यकृत को प्रभावित करता है, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है साधारण जुखाम पैदा करता है, तो वायरस के द्वारा पैदा हो। देखिए कई बार पूछा फाइलेरिया पैदा होता है, तो बुचेरियाई ब्रंकोपटाई के द्वारा जो है क्या फैलता है, फाइलेरिया। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, तो थायराइड की अति सक्रियता के कारण जो होता है ग्रेव का रोग होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना ग्रेव का रोग कौन सा रोग है। सक्रियत आकुंचक उपचार किया जाता है, तो जैविक उपचार है एक प्रकार का, जैविक तरीके से उपचार करने प्रक्रिया को सक्रियत आकुंचक उपचार कहा जाता है। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
वह क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैक्सीन। वैक्सीन क्या करते हैं? रोग को फैलने से रोकते हैं, यानी कि जिसको कोई वैक्सीन लग जाती है वो रोग जो है उनको रोग प्रभावित नहीं करता है। गलसुआ एक वायरस से होने वाला है, सूजन पैदा करता है, तो बताओ कान को, यानी पैरोटिड, यानी कान की बगल वाली जो ग्रंथि उसी है पैरोटिड ग्लैंड को जो है प्रभावित करता है गलसुआ। गलसुआ कई लोग हुआ होगा जिसे गाला बीबी गाँव में कहते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा? तो सिम्फोसाइट है। रोग एंटीजेंस को कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जिस रोग के संबंध में वह प्रभावित करता है, श्वास संबंधी बीमारी को माइकोप्लाज्मा प्रभावित करता है। चलते हैं। काला ज्वर संचरण होती है किसके द्वारा? तो सिकता मच्छी के काटने से काला ज्वर हो जाता है, काला जार या बीमारी हो जाती है। पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो लार और नाक के द्वारा जो है प्रवेश करता है, स्राव से। चलते हैं। क्लोरोक्विन भेषज मतलब दवा होती है, कब दी जाती है? तो आंत्रज्वर में जो है दी जाती है क्लोरोक्विन दवा। आंत्रज्वर क्या है? तो यही आंत्रज्वर है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो विकास को निरुद्ध करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिदेविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक किसी जीव को क्या करता है? बनने या उनको बढ़ने को रोक देता है। मलेरिया किसके काटने से संक्रमित होता है? तो मादा एनाफिलिस द्वारा जो है मलेरिया फैलता है। रोहिणी या इसी को गलघोटू और इन्फ्लुएंजा से होने का कारण क्या है? तो जीवाणु से क्या फैलता है? रोहिणी, जबकि विषाणु से क्या? इन्फ्लुएंजा फैलता है। दोनों याद करके रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं। थैलेसीमिया क्या है? किससे? तो उत्परिवर्ती जीन द्वारा जो फैलता है, यानी कि किससे? तो अनुवांशिक बीमारी है। नर मच्छर क्या फैलाता? तो मस्तिष्क शोथ बीमारी फैलाता है। कौन सा? तो बताओगे नर मच्छर। तेज बुखार से शरीर में तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त दवा कौन सा? स्क्रू नामक दवा, यानी एंटीपायरेटिक दवा कहलाती है। टेटनस रोग से क्या? संदूषित खाद्य, यानी संदूषित खाद्य पदार्थ, या कह सकते हो कि कहीं पर भी जंग लगा रहे उससे कट जाए तो टेटनस बीमारी फैल जाती है। स्व परीक्षण के माध्यम से आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर में मरे हुए व्यक्ति किसी बात की बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है, उसका खाया हुआ खाना क्या खाया था सब कुछ पता चल जाएगा। यानी जहर खाता तभी जिगर या लीवर ही चेक किया था। लीवर को वैज्ञानिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। खून की कमी को क्या कहा था? तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। भारतीय जनसंख्या सबसे अधिक सामान्य कैंसर कौन सा? तो मुख का कैंसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कितने पान मसाले वाले हैं, अमल वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, हे बुखार और दमा किस वर्ग में आता? तो हे बुखार तथा दमा क्या है? एलर्जी नामक बीमारी में आता है। पोलियो किसके कारण से? तो पोलियो वायरस से फैलता है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। अमीबा क्या है? तो बताओगे अतिसार रोग है, अतिसार बीमारी है अमीबा से। एड्स वायरस शरीर की किस तंत्र को नाश करता है? तो असंक्रामक तंत्र को नाश कर देता है एड्स बीमारी, यानी पूरी कह सकते हैं कि पूरे रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। मादक द्रव्य मार्जुआना क्या है? तो एक प्रकार का शामक है। चलते हैं, देखते हैं। शामक मतलब मारने वाला। किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू धुआं ले? तो आप बताओगे तंबाकू धुआं जो है निकोटिन के कारण से होता है। मोटर कार में धुएं के मानसिक रोग पैदा करता है, तो शीशा जो है मानसिक रोग पैदा करता है। चलते हैं। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपादकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना क्या है? तो बताओ नील हरित शैवाल है स्पाइरुलिना। जिस प्रकार का निवेश किसी जीव में कर देने पर पत्रच्छियों का उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिजन या इसी को इंटीजन कहा जाता है। टेमीफ्लू किसके कारण से होता हो? कि एक प्रकार का टेमीफ्लू पक्षी फ्लू है। टेमीफ्लू पक्षी फ्लू की एक प्रकार की दवा है, कह सकते हो। शरीर पानी के असमान संचयन के कारण सूजन हो जाता है, तो स्थूलता हो जाने की शरीर सूज जाती है लगता है। मायोपिया किसके? तो समीप दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष के तो बताओ। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से आता है। गुटखा खाने वाले जबड़े की मांसपेशियां किस रोग के कारण हो जाती है? तो आप बताओगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस के कारण जो है जबड़े खुलती नहीं है, कम खुलता है। एल्कोहल के यकृत तो बताओ एसिटाल्डिहाइड के कारण जो होता है, यकृत किसको बदलता है? तो एसिटाल्डिहाइड के रूप में बदलता है।
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर नामक बीमारी प्रोटीन की कमी से हो जाता है। आनुवंशिक कारणों से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया और अनांता क्या है? एक प्रकार की आनुवंशिक क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाली बीमारी है। बच्चों में चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? तो बेरीसेला जोस्ट वायरस के द्वारा होता है चिकन पॉक्स। रेबीज रोग का रोगजनक है, तो आप बताओगे रेबीज जो है रेहाब्डो वायरस से फैलता है। चलते हैं क्षय रोग टपेडिक किसके कारण से खोज किया था? तो बताओगे रॉबर्ट कोच ने, कांचीरी रॉबर्ट कोच ने 1882 में खोज किया था। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हैजा किससे? तो बताओ जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग से फैलने के कारण क्या? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण जो है कुष्ठ रोग फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अमीबिसिमा या अमीबता किससे फैलता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण से फैलता है, पेचिश जिसे कहते हैं। हाथी पाँव रोगजनक है, तो होता है बुचेरिया ब्रंकपेटाई जो के कारण होता है हाथी पाँव। सुजाक या गोनोरिया ये महिलाओं में होता है, तो किसे नाइसीरियाई जीवाणु के द्वारा फैलता है। चलते हैं डेंगू वायरस का वाहक क्या है? तो एंडीज इजिप्टी मच्छर जो है। आप बताओगे डेंगू वायरस नारू या बाल किस कृमि से फैलता है? तो डंकरनकुलस कैंडिस के कारण से फैलता है। हीमोफीलिया रोग होने के कारण क्या है? तो अप्रभावी जीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में किया गया था। कुष्ठ रोग से बचने के हेतु टीका लगाया था। BCG का टीका जो है कुष्ठ रोग से फैलने के लिए लगाया जाता है। चलते हैं कैंसर किस प्रकार का? तो उत्परिवर्तन जनित बीमारी क्या है? तो बताओ कैंसर है, या कहते हैं ऊतकों की असामान्य वृद्धि कैंसर में हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग का जनक कौन है? हेपेटाइटिस वायरस से होता है। चलते हैं खसरा फैलाने वाले के कारण क्या? तो रोवेोला वायरस का शिकार होता है, खसरा होता है। टाइफाइड या मोतीझरा, टाइफाइड को मोतीझरा रोग कहा जाता है, घरेलू मच्छी के कारण जो फैलती है। मलेरिया लक्षण मानव के कितने दिनों के बाद प्रकट होते हैं? 10 से 12 दिन के बाद पैदा। वरांता रोग क्या? अप्रभावी जीन, प्रभावी जीन, अप्रभावी नहीं, जीन क्या होते हैं इसमें प्रभावित होते हैं, ये कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस तकनीकी के बगैर चीर फाड़ के किसी मूत्रांक के विकार को मुक्त करना आसान होता? तो होलियम लेजर के द्वारा जो है चीर फाड़ के बिना ही पथरी को निकाला जाता है, आपने सुना भी हो सकता हो। इंसुलिन की कमी से कौन सा? तो बताओ मधुमेह बीमारी हो जाती है। जबकि टिटनेस का रोगजनक क्या है? तो क्लोस्ट्रिडियम टेटेनिक के कारण जो होता है टिटनेस फैलता है। क्षय रोग का प्रकटन काल कितना है? तो प्रकटन किससे? तो जीवाणु से होता है। टाइफाइड तो अब बताओ 1 से 15 वर्ष की आयु में सबसे अधिक टाइफाइड फैलता है। कुष्ठ रोग का प्रकटन काल क्या है? तो 1 से 5 वर्ष की आयु में कुष्ठ रोग फैल जाता है, यानी कोढ़ जिसे कहता है। हीमोफीलिया रोग का वाहक क्या? तो महिला जो हीमोफीलिया को वाहक के रूप में है, यानी कि उसको कैरियर के रूप में ले कौन जाता है एक पीढ़ी से? तो महिलाएं ही ले जाती हैं। वैक्सीन का आविष्कार, पोलियो वैक्सीन, चेचक के वैक्सीन की आविष्कार किसने किया? तो 1758 में जेनर ने किया था। चेचक का आविष्कार, चेचक के टीके का बताओ जेनर ने। थैलेसीमिया रोग अनुवंशिकता के कारण होती है, अप्रभावी जीन के द्वारा होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम के द्वारा सिफिलिस बीमारी हो जाती है, ये याद करके रखना प्यारे साथियों। सिफिलिस क्या है? महिलाओं के गुप्त रोग में होने वाली बीमारी है, इसे आतशक के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम जो है कब 1955 में प्रारंभ किया गया था। बच्चों को खसरे के लक्षण कितने दिनों बाद प्रकट होते हैं? 4 से 5 दिनों बाद जो है खसरे के लक्षण पर दिखाई पड़ते हैं। टिटनेस से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका दिया जाता है? DPT का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूस यानी काली सांसी और टिटनेस तीनों के लिए एक ही टीका है। आरएच कारक की खोज किसने? आरएच पोर्टे लैंडस्टीनर तथा बीनर ने किया था। ये एक रीसस नामक बंदर में किया गया था। रुधिर रहित शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं? लेजर किरणों की चिकित्सा बोलते हैं रुधिर रहित, मतलब बिना चीर फाड़ के जो है चिकित्सा की जाती है, तो लेजर के द्वारा की जाती है। लेजर के द्वारा पथरी को भी जो है बाहर निकाला जाता है। सूक्ष्म जीवों से रोग फैलने की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? तो बताओ यह रोग वायरस के द्वारा। कुत्ते के काटने से सामान्यतः रेबीज नामक बीमारी हो जाती है और ये 10 से 90 दिन के अंदर उभर जाती है यदि हो जाता है तो। नियासिन किसकी कमी से? तो पेलाग्रा, नियासिन की कमी से। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। पोलियो माइलाइटिन रोगजनक किसके हैं? तो एंट्रोवायरस के कारण जो हो जाता है। खसरे से बचाव हेतु कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो MMR टीका लगवाना चाहिए। हैजा किस जीवाणु का कारण होता है? तो विब्रियो क्लोरी के कारण जो है हैजा हो जाता है। हीमोफीलिया योमोडांता रोग कौन प्रभावित करता है? तो पुरुष प्रभावित होता है इसमें। आयोडीन की कमी से कौन सा? तो थायराइड
क्लाइंट प्रभावित होती है। डेंगू प्रकटन यानी डेंगू 10 से 12 दिन में प्रकट हो जाता है। चलते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से चोट लगने के तुरंत पश्चात इंजेक्शन लगवाना चाहिए, एंटी टिटनेस इंजेक्शन लगवाना चाहिए। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कैंसर किस जीन के कारण होता है? प्रोटो ओन्कोजीन के द्वारा जो है कैंसर होता है। क्षय रोग का रोगजनक होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। टिटनस रोग का रोगजनक मानव के किस अंग को एकत्रित तो आंत में एकत्रित हो जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कब शुरुआत किया गया? तो 1953 में। अब टाइफाइड फैलने वाला साल्मोना टाइफी जो है के द्वारा टाइफाइड फैलता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्षय रोग कितने सप्ताह में दिखाई देते हैं? क्षय रोग टीबी जो है 2 से 10 सप्ताह में दिखाई पड़ते हैं। हैजा होने पर निर्जलीकरण से बचने के लिए जो है ORS का घोल दिया जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा? तो स्कर्बी नामक बीमारी हो जाता है। टिटनस रोग का रोगजनक क्लास्ट्रेडियम टेटेना कौन सा विषैला पदार्थ को स्रावित करता है? तो बताओगे टिटेनोस्पाइजीन प्रभावित करता है। क्षय रोग से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बताओगे BCG का टीका लगाया जाता है। पेनिसिलिन किस कवक से होता है? तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा जो है फैलता है। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होता है? देखिए, इसमें कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा लिखा हुआ, इसका क्या होना चाहिए? ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा जो है फैलता है। इसमें लैंडस्टेनर गलत लिखा हुआ है। रक्त का थक्का किसके कारण नहीं? तो हीमोफीलिया नामक बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। बने रहे, कुछ ही बचा हुआ। क्षय रोग टीबी रोग का रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन से विषैला पदार्थ स्रावित होता है? तो बताओगे ट्यूबरकुलिन जो है विषैला पदार्थ निकलता है। टाइफाइड लक्षण कितने 1 से 3 सप्ताह में बाहर आते हैं। कैल्सीफेरॉल जो है यानी विटामिन डी से कौन सा? बताओ रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। नवजात शिशुओं में टिटनस का संक्रमण रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगाया जाना? तो प्रतिटिटनस यानी एंटी टिटनस का टीका लगवाना चाहिए। डेंगू रोगजनक किसका? तो डेंगू वायरस से फैलता है। चलते हैं, पोलियो का अन्य किस नाम से? तो बाल पक्षाघात के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों में ही होता है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? था 6वीं में। हैजा का लक्षण कितने समय में? 6 घंटे और 3 दिन में आता है। चलते हैं, रेबीज का दूसरा नाम क्या? हाइड्रोफोबिया या जल भीति के नाम से जाना जाता है। आयोडीन कमी से कौन सा गलगंड रोग हो जाता है? चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू वायरस का वाहक एंडीज एजिप्टाई मच्छर किस समय काटता है? दिन में काटता है। ये चीज याद रखना, मच्छर लगभग दिन में, सभी रात में, लेकिन ये डेंगू वाला बीमारी कौन सा? तो दिन में काटता है। स्वच्छ पानी में पैदा होता है। टाइफाइड से बचाव हेतु कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? तो TAB या OTB लगाते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम कौन सी कोशिकाओं में प्रकटित होता है? तो यकृत कोशिकाओं में ये जो है बढ़ता फलता फूलता कह सकते हैं। सुजाक रोग कितने रोगियों में? 2 से 7 दिनों में नजर आते हैं सुजाक। देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है तो मच्छर का कौन सा रोग कीट या मच्छर के द्वारा होता है? तभी बताएंगे डेंगू होता है। ये ऑप्शन मेरा होगा, ऑप्शन से बनाया गया। चलते हैं, डेंगू बुखार जो उत्पन्न होता है दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, वायरस और मादा एंडीज के द्वारा फैलता है। ये चीज याद रखना है। डेंगू बुखार मानव शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ये याद करके रखना है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से। तो रोनाल्ड रॉस ने। कौन सा प्रोटोजोआ? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। चलते हैं, एक जीव का संपूर्ण सजीव यानी सभी जीवों का संपूर्णता के आकलन 1946 में पूरा हुआ था, जो था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था। चलते हैं, जैसे भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए परजीवी को उत्तरदायी तो P वाइवैक्स के द्वारा ही फैला। एंथ्रोफोबिया यानी पुष्पों को डर को क्या बोला जाता है? एंथ्रोफोबिया के नाम, पुष्प का डर। ये देखिए अलग से बीमारी है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा? तो बताओ विषाणु के द्वारा फैलता है। पैर सकते यदि यहाँ तक आ गए तो बस 4-5 मिनट में वीडियो समाप्त हो रही। पूरा वीडियो जरूर देख के जाएं। मस्तिष्क तथा बेरोज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? तो बताओ मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है। तो अतिसार किसे? तो रोटा वायरस द्वारा होता है। हुआ तो हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में? तो जवान महिलाओं में हिस्टीरिया नामक बीमारी हो जाती है। सिलिकोसिस एक है तो फेफड़े संबंधी बीमारी क्या है? सिलिकोसिस है। किस तत्व की कमी से घेंघा
अब बताओ आयोडीन की कमी से घेंघा या गलगंड नामक बीमारी हो जाती है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो घेंघा नामक बीमारी से घेंघा से पीड़ित होते हैं। उन देशों में जहां लोग का मुख्य खाद्य पालिश किया हुआ भोजन या चावल है, लोग पीड़ित होते तो बताओ बेरी बेरी, क्योंकि विटामिन बी चावल में पाया जाता है और लोग पॉलिश करके खाते तो क्या हो जाता है, बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। बीमारी पता करने के लिए यंत्र एमआरआई का मतलब क्या है, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण या बताते मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग कहलाता है। देखिए मैग्नेटिक इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में भी लिखा हुआ। नेक्स्ट बीएमडी किसके, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी में बीएमडी परीक्षण किया जाता है। भोजन विषाक्तन का पता जहरीला पता लगाने के लिए सैल्मोनेला बेसिलियाई के द्वारा पता लगाया जाता है। अर्कटाप्त तो भोग होता है तो संदूषित अन्न से जो है अर्कटा बीमारी हो जाती है। इटाई किसके, तो बताओ कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक बीमारी हो जाती है। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं, जब ऊतकों या सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे। और लोगों को अंततः क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसी को कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट है फेनिल कीटोनमोय उपापचय की जन्मजात या भूल का एक उदाहरण है। भूल निर्देश करता है एंजाइम की वंशानुगत अभाव को निर्देशित करता है। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटानोमेरिया रोग से प्रभावित है, मतलब वो मानसिक जड़ता मतलब जड़ बुद्धि है, उसमें समझ लीजिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी के लिए किया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। देखिए इसमें डिप्थीरिया को रोहिणी रोग के नाम से भी जाना जाता है। डीपीटी टीका का नाम डीपीटी में जो है पोलियो के लिए नहीं है, डिप्थीरिया है, काली खांसी और टिटनेस, 3 बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। नवजात शिशु में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षी के लिए दिया जाता है, तो कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। विषाणु जनित बीमारी है मम्स, रेबीज और हर्पीस जो है, ये सब विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक प्रदूषित बीमारी पीने वाले जल निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने से, तो नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। बबल बेबी रोग कहलाता है, रोगग्रस्त शिशु लार्व के बुलबुले बनाता है, उसे बबल बेबी रोग कहा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो पोटेशियम क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो है धातु है। पोटेशियम अल्पता से क्या होता है, निम्न रक्तचाप हो जाता है, निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो किस अंग के फेल होने की संभावना, तो बताओ वृक्क के यानी किडनी के फेल होने की संभावना। वृक्क में मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है तो एडीएच द्वारा किया जाता है, एक प्रकार का हार्मोन है। ट्यूमर की पहचान रेडियोधर्मी का प्रयोग किया था तो आर्सेनिक 74 के द्वारा। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन किस रेडियो तत्व द्वारा किया था, तो रेडियो सोडियम द्वारा किया जाता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी का रोकथाम के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा प्रयोग किया जाता है, तो बताओ गामा किरण का प्रयोग किया जाता है विकिरण चिकित्सा में। चलते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है, तो रॉयल हीमोफीलिया जो है। हीमोफीलियम क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम जाता, कहीं कट जाए तो रक्त बहता ही रहेगा, ये इसका जो है एग्जाम्पल है। एल्जाइमर रोग जो मनुष्य शरीर को कौन सा अंग प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एल्जाइमर एक प्रकार के भूलने की बीमारी है, कह सकते हो। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा प्रोटीन की खोज कर ली गई जो मस्तिष्क से खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है, तो उसका नाम क्या है, तो बताओ कौन सा प्रोटीन है। एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है। मनुष्य के अंगों से हानिकारक विकिरणों सबसे कम सुप्रकाम है, तो मस्तिष्क को सबसे अधिक कम प्रभावित करता है। मनुष्य के अंगों में कौन सा हानिकारक विकिरण सर्वाधिक सुप्रभाव है, तो आंख जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है विकिरण से। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित जल द्वारा, जो है भोजन और जल द्वारा प्रभावित करता है। पोलियो का कारण क्या है, तो वायरस है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, तो जोनाल्ड साल्क ने जो है पोलियो टीके को खोज किया था। साल्क टीका क्या है, तो पोलियो टीके को ही साल्क टीका के नाम से। एथलीट फुट क्या है, तो फफूंद यानी के द्वारा फैलने वाला है, फफूंद या कवक द्वारा फैलने। ब्रेन की बीमारी को पता लगाने तो ईईजी के द्वारा, जबकि कहीं हृदय की बीमारी पता लगाने की ईसीजी का प्रयोग करते हैं। देखिए ईईजी किससे संबंधित, मस्तिष्क से द्वारा। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए जो उत्तरदायी, तो रीनो वायरस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों।
खुजलाने से खाज मिट जाती है। इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामाइन रसायन को उत्पाद को बढ़ाने को निर्देश देती हैं। ये चीज़ याद कर रखना है। एनोस्मिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहा जाता है। घ्राण मतलब सूंघने वाली की संवेदना जिसकी कमी होती है उसे एनोस्मिया नामक बीमारी हो जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। और डाउन सिंड्रोम में आप जानते हो गुणसूत्रों की संख्या वैसे सामान्य 46 होती है लेकिन 47 हो जाती है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है तो डीएनए वायरस होता है। बहुत जल्दी बस खत्म करने वाले हैं, बस बने रहें। हेपेटाइटिस बी किससे तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। कौन सा रोग हेपेटाइटिस तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बीमारी किसके द्वारा बीमारी का सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं तो जीवाणु के रोग होने वाले रोग में सल्फा दवाइयाँ जो है कारगर हैं। चलते हैं। परत सूक्ष्म औषधियाँ कौन सी हैं जो यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के उपचार के लिए प्रयोग की थी। एमिनो सैलिसिलिक एसिड क्या है तो बताओगे दोनों रोग के लिए प्रभावी है। कौन कौन से तो परत सूक्ष्मजीवी औषधि जो यक्ष्मा और कुष्ठ रोग यानी टीबी और कुष्ठ रोग दोनों में प्रयोग की जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज समय में सर्वाधिक संख्या में लोग किससे पीड़ित हैं तो बताओगे टीबी से बहुत ज़्यादा लोग, टीबी यानी यक्ष्मा से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। तो प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय किस रोग से मरते तो क्षय रोग यानी टीबी के रोग से 5 साल हर वर्ष मरते हैं। कौन सा रोग जीवाणु उत्पन्न करता तो टीबी रोग जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न। टिटनेस जो है का अन्य नाम क्या था तो लॉकजा है। जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता किससे तो बताओ पारे की अधिकता से जो है मिनी माता रोग हो जाता है। कैसे फैला था आपको बता दूं, उस समय पारे की एक फैक्ट्री थी और उन्होंने जो है समुद्र में डाल दिया था पारा और उसके बाद मछलियों ने खा लिया था, मछली को मनुष्यों ने खा लिया और उसी से बीमारी क्या होती मिनी माता रोग हो गया था। और वो कौन से मिनी माता द्वीप पे बीमारी पहली बार फैली थी। संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता तो प्लेग जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं फैलता। प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। एलर्जी के कारण कौन सा तो अस्थमा नामक बीमारी एलर्जी से होती है। यदि एक व्यक्ति केवल अंडे दूध और रोटी का आहार करता है तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाए तो स्कर्वी नहीं, क्योंकि विटामिन सी तो उसमें होता ही नहीं है। स्कर्वी रोग का इलाज किससे तो आंवले से किया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता का कारण क्या है तो मरासमस जो है प्रोटीन की न्यूनता से हो जाता है। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग का फाइलेरिया है। अबिंदुकता एक बीमारी है किसकी तो आंख की बीमारी क्या है अबिंदुकता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति कठिनाई होती है पास की वस्तु को देखने में। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। दृष्टि पटल में अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं। मनुष्य की आंख का प्रकाश तरंगी स्थान को स्नायु उद्योगों को परिवर्तित करती है। अक्षपट या रेटिना में यानी प्रतिबिंब कहाँ से बनता है तब भी बताओ रेटिना में ही बनता है। यदि अपारदर्शी लेंस अपारदर्शी हो जाए तो मोतियाबिंद नामक बीमारी जिस व्यक्ति को दिखेगा ही नहीं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्लोरेफेमिनाकॉल है। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रेपनोसोमा गैबियंस नामक जो है जीव से फैलता है। HIV क्या है तो HIV से क्या एड्स फैलता है। HIV एड्स नहीं फैलाता, मच्छर के काटने से HIV नहीं होता, ये चीज़ याद करें। एड्स क्या है तो वायरस से फैलता है। एड्स RNA और प्रोटीन का बना होता है एड्स वायरस। HIV से कौन सा HIV प्रभेदन भारत में प्रभावित हो HIV 16 जो है भारत में प्रभावी है प्रेजेंट टाइम में। HIV एड्स किस रोग के नाम से संक्षिप्त नाम है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसीज का पूरा नाम है। देखिए रिवीजन भी आपको मिल रहा है काफ़ी। एड्स वायरस TLB3 की खोज किसने रॉबर्ट गैलो ने की थी। चलते हैं। एड्स की आजमाई गई सबसे अधिक दवा है जीडोबुडिन क्या है या एजिडोथाइमिडीन इसी का नाम है, सबसे अधिक आजमाई गई दवा है। एलिजा परीक्षण के लिए किया जाता है तो एड्स पहचानने के लिए एलिजा। जापानी इंसेफेलाइटिस कारक किस तो बताओ वायरस के द्वारा। स्वरों में मानव में रियायती क्षेत्रों में दूर रखना उन्होंने किसी ने जापानी इंसेफेलाइटिस स्वरों के द्वारा फैलता है। चलते हैं। शरीर में लोहे की कमी से रक्त छींटता है, रक्त अल्पता है, ऐसे को पांडु रोग के नाम से या रक्त की कमी हो जाती कह सकते हैं। किसी रोग में एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जाता तो मीजल्स रोग या खसरा जो है किसके द्वारा तो बताओ एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बनी है। खसरा बीमारी किससे तो वायरस से। चलते हैं। मदिरा के अतिशय सेवन को रोक के लिए तो यकृत बीमारी, यकृत खराब हो जाता है मदिरा के अधिक सेवन से, यकृत सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है कह सकते हैं। पीलिया किसको प्रभावित करता है तो यकृत को। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है तो पीलिया सबसे कम जो है संक्रामक है। तो कौन सा रोग कवक के द्वारा तो त्वचा रोग कवक के द्वारा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांत पीड़ित होते क्योंकि
केवल एक्स जो है स्त्रियों में, एक्स क्रोमोसोम स्त्रियों में ही पाया जाता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता वर्णांध लक्षण उत्पन्न होंगे, उसकी पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। ये चीज याद रखना है, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, उसके पुत्र में नहीं होगा, ये चीज जान लेना है, पुत्रियों के पुत्रों में। आनुवंशिक बीमारी से संदर्भ में विचार कीजिए, एक महिला वर्णांध है, उसका पति वर्णांध नहीं है, तो उनकी एक पुत्री है, इनमें संदर्भ में सही होने की सर्वाधिक संभावना है। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी, ये चीज जाने। पुत्री में कभी भी वर्णांधता नहीं जाएगी, हमेशा वर्णांधता जो होती है पुरुषों में ही हो सकती है आनुवंशिक बीमारियां। लेकिन जो कैरियर होती महिलाएं, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि सामान्य थी, उसके बच्चों के निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना? 50% संभावना होती है। रानीखेत बीमारी किसमें? मुर्गियों में होती है। मुर्गियों के रिकेट्स रोग किसकी? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। दंत क्षय का मुख्य कारण है कि मुख के भीतर होने वाले जीवाणु कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार के कारण से होता है। विटामिन सी की कमी से कह सकते हो दंत क्षय होने लगता है, या फ्लोरीन की कमी से। दंत क्षय के कारण क्या? माइक्रो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण जो होता है दांत सड़ने लगता है। असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता की कमी कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन सी है? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, सिस्टोमाइग्रोडोता। बीसीजी का टीका आप बताओ, टीबी के लिए किया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु के कितने, तो आप बताओ जन्म के तुरंत बाद। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए मिल रहे हैं। ब्राइटस रोग किस प्रभावित करता है बताओ? गुर्दे को। फुसफुस धूलिमता या न्यूमोकोनियोसिस श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं, तो बताओ कार्यरत, जो कोयला में कार्यरत बीमारी लोग होते हैं उनको, कोयला की फैक्ट्री में उनको ये बीमारी हो जाती है। गलती से रामू ने किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा दे जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है रक्त में असामान्य शर्करा की मात्रा बढ़ने से। मेडकाऊ रोग होता है तो ट्रांस के द्वारा ये जो है पशुओं में फैलने वाली मेडकाऊ बीमारी है। चलते हैं, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं के फुट एंड माउथ रोग होता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी के चिन्हित किया गया था? तो रिंडर पेस्ट बीमारी जो है हुई थी। कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है जीवाणु द्वारा। थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का हीमोग्लोबिन से होने वाली, हीमो कह सकते हो, थैलेसीमिया क्षमता नहीं है, तो बताओ संस्कृत में हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं है। और आपको थैलेसीमिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। चलते, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, किसी तो खून से संबंधित बीमारी है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता, तो कैंसर में इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क की समस्या पाई गई थी, उनमें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो एक शिष्ट बीमारी पाई गई थी। बीमारी जिसकी मात्रा रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ जाती है, तो गठिया बीमारी में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया? तो मधुमेह बीमारी को वैक्सीन द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुमेह रोगी को शर्करा का सामान्य बनाए रखने के लिए मेथी की बीज का प्रयोग किया जाता है। यानी अब आपको डायबिटीज है तो आप क्या करें? मेथी की बीज बराबर खाते रहें भिगो के। ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया करी पत्ता भारत के देशज एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग वाहक के लिए करी पत्ता आवश्यक है? तो मधुमेह जो है मधुमेह रोग जो है, मधुमेह में जो है करी पत्ता का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुरक्षित भी कर रहे हैं। मधुमेह के उपचार हेतु तो प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने? एजी बैंटिंग ने किया था। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वारा होता है। आपको बता दूं पूरा एक चैप्टर आपको 1 घंटे या 40 मिनट का वीडियो देखने में क्लियर हो जाए तो आपको भला नहीं, 10-10 मिनट का वीडियो आप देखते हैं उससे आपका बिल्कुल भला नहीं होता है, कहते उससे अधूरी नॉलेज मिलती है। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए पोषणहीनता स्थिति में परम अग्रता देने आवश्यक है, तो जीरोथ्रेमलिया को जो है आज इसमें जो है सरकार को और कार्य करना चाहिए। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तन सामान्य रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत बीमारी होती है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का खाद्य पदार्थों से फैलता है। वर्ड फ्लू क्या है? तो H5N होती है, HN लिखा हुआ H5N1 के द्वारा होता है। विश्वमारी H5N1 कहते हैं, तो बर्ड फ्लू H5N1 यहाँ पर लिखना चाहिए था।
मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व से होती है? तो जिंक की कमी से हो जाती है। अब देखिए पौधों से संबंधित आ रहा है। सहज प्रणाली परिवर्तन क्या? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। पायरिला किस फसल का कीट है? तो गन्ने का फसल का। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक है, तो सरसों का कवक है। चलते हैं। गेहूं पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग क्या है? तो किट्टा और किट स्मट जो है गेहूं पाए जाने वाले रोग है। धान का टुंगरो बेसाग प्रभावित करता है, तो हरी पत्ती और फूदों को। आलू का ब्लैक हेड जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है, ब्लैक हेड। भिंडी में पीत वर्ण जो होता है सफ़ेद मक्खी से होता है। काला पखज अधिक मात्रा में खाने से होता है, तो खेसरी दाल खाने से होता है। चलते हैं। मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैलता है, तो एपेडेमिक कहा जाता है। ओकोजिन संबंधित कर्क रोग से संबंधित है। शरीर के अंदर लौह की कमी से तो रक्तहीनता हो जाता है। टाइफाइड कालरा विशिष्ट होती तो जल जनित बीमारियां हैं। टाइफाइड रोग से होने वाले होता है तो साल्मोनेला से होता है। कालरा से तो वाइब्रियो कालरा के द्वारा कालरा फैलता है। ओकोजिन सर्वप्रथम पहचान तो एसारस संबंधित बीमारी है। चलते हैं। बीएमडी का पूर्ण बोन मिनरल डेंसिटी है। ओकोजिन वायरस घटक तो मुर्गियों के कैंसर। प्यारे साथियों, लगभग हमने 500 से 600 क्वेश्चन 50 मिनट में देखा है। आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।